इतना सारा, ये सखी जानबूझकर सीता जी के सामने राम जी के गुणवान गा रही है। क्यों? ताकि माँ भी देखने चले राम जी को। अब सारी सखियां कह रही है अरे हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। पुष्प वाटिका में आए फूल तोड़ने। हाँ, तो एक ने माँ जानकी से कहा माँ आप भी चलेंगी? तो जानकी मैया शर्म आ गई, यानी हाँ हम भी चलेंगे। उन्होंने अपनी हामी भर दी और माँ भी गई सखियों के संग में पुष्प वाटिका, जहां पर राम जी पुष्प तोड़ रहे थे। कहते हैं वृक्ष की लता लगी हुई थी और लता हटाकर जैसे ही माँ जानकी ने राघव जी को देखा, वहां से राम जी ने माँ जानकी को देखा। जैसे ही जानकी मैया को देखा, वाम अंग फड़का, पत्नी वाला भाग, वाम अंग फड़का, समझ गए। और यहाँ पर माँ जानकी ने जैसे ही राम जी को देखा, गदगद हो गई, मन में बहुत सारे भाव आ गए। क्या ये वही राम है? नहीं नहीं, मन में आया नहीं ये इतने सुकुमार सुकोमल ताड़का को मारेंगे, किंतु मन में भाव आया नहीं ये तो भगवान हो सकते हैं। बहुत सारे भाव आए। क्या ये वही हैं जो वामन बनकर आए? क्या ये वही हैं जो हयग्रीव बनकर आए? अरे लगता है ब्रह्म का जन्म इस धरती पर हो गया है। कहते हैं राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। अरे राम देखें सिया को, सिया राम को, राम देखें सिया को, सिया राम को। चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अब कहते हैं राम जी अपने हाथों में दोना लिए हुए थे। क्यों? गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प तोड़ रहे थे। तो माँ जानकी ने एक दृश्य देखा कि ये जो वृक्ष लगे हैं, वृक्ष के जो पुष्प हैं, राघव जी को तोड़ना नहीं पड़ रहा, वो अपने आप टूट टूट कर भगवान के दोने में गिरते जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो माँ जानकी है भूमिजा, भूमि से प्रकट हुई है, धरती से। जनक जी को मिली थी एक कलश के अंदर, तो भूमिजा है। और जो पुष्प वाटिका में वृक्ष लगे हुए हैं वो भी कहां से पैदा होते हैं? भूमि से। माँ जानकी भी भूमि से, वृक्ष भी भूमि से। तो इस रिश्ते से जो वृक्ष हुए वो कौन हुए? राम जी के साले, क्योंकि माँ जानकी बहन हुई ना वृक्षों। अब साले सामने खड़े हुए हैं और जमाई दामाद फूल तोड़ रहे हैं। तो क्या देखा पहले वृक्षों ने कि राम जी को एक फूल तोड़ने में भी पसीना आ रहा है। तो वृक्षों ने कहा भैया हम अपने जमाई के मस्तक पर पसीना नहीं देख सकते। और ऐसा जमाई? बोले काम करते हैं, हम अपने आप टूटकर इनके दोने में गिर जाएंगे। कहा यही किया जाए। और जब ये दृश्य माँ जानकी देख रही थी तो माँ जानकी गदगद हो गई, लगता यही वो हैं जिनसे धनुष टूटेगा। अब देखो एक बार तो माँ जानकी गौरी मैया का पूजन करके जा चुकी थी, दोबारा फिर आई। क्यों? हे माँ, मैं जिसके लिए आपसे प्रार्थना करने वाली हूं आज वो मुझे मिल गए हैं। कृपा करके यदि आपकी भी इसमें हित हो, आपका भी यदि इसमें मनोरथ हो, तो वही मुझे पति के रूप में मिले जिसको मैं देख कर आई हूं। हे माँ, ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे भरोसा हो जाए कि वही मुझे मिलेंगे। तो उसी समय क्या हुआ? वो स्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, खसी माल मूरत मुस्कानी। माँ पार्वती मुस्कुरा गई मूर्ति में और क्या कहा कि सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजई मनोकामना तुम्हारी। जाओ, जो सोचा है वही होगा। और अब देखो वहां पर तो दो दो हैं, श्याम वर्ण में राम है, गौर वर्ण में लक्ष्मण है। तो माँ जानकी कह रही ऐसा ना हो गौर वर्ण वाले मिल जाए, हमें तो श्याम वर्ण वाले चाहिए। तो ये और पता लग जाए कि कौन मिलेंगे दोनों में से। तो यहां पर मां पार्वती ने सीता जी को और क्लियर कर दिया। क्या? मन जाहि राचे हो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत आरो, यही बात मोरे आशीष सुन सिया सहित हिया रसित हरि, तुलसी भवानी पूज्य
शोभर सहज सुंदर सावरो। माँ जानकी ने कहा ये तो पता चल गया कि श्याम वर्ण वाले यानी राम जी मिलेंगे। अम्मा जरा बता तो और दो वो कैसे है। तो माँ कह रही है करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। इतने सारे गुण, करुणा निधान सुजान शील स्नेह। माँ जानकी गदगद हो गई और कह रहे हैं अब धनुष इन्हीं से उठवाइएगा। इसी कारण देखिए हमारे यहाँ पर ये नियम है भैया, विवाह के देखो जब वैदिक पद्धति से कोई विवाह होता है तो वो विवाह में सारे जो हमारे शास्त्रों धर्म शास्त्रों के जो नियम है वो अपनाए जाते हैं कि जब वैदिक रीति से ब्राह्मण की सन्निधि में जब कोई विवाह होता है तो विवाह पूर्ण माना जाता है। इसी कारण मैं निवेदन करूंगा भारत की उन बेटियों से बेटों से कि भैया जीवन में विवाह करो किंतु वैदिक रीति पद्धति से करो। कहते ना पहले के विवाह वैदिक रीति पद्धति से होते थे, इसी कारण पुराने विवाह आज भी चल रहे हैं। और वर्तमान में महाराज ये समय आ गया है कि साल भर विवाह के बाद में कहते हम लोग सेपरेट हो गए। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे मन का था ना, पसंद का था, मन पसंद। यदि माता पिता की पसंद का होता तो वो शायद तुमसे ज्यादा अच्छा सोचते, क्योंकि उन्होंने तुमको पैदा किया। और आजकल का जमाना क्या महाराज, हम अपनी पसंद से करेंगे। और याद रखिएगा 100 में से 90% ये जो ऐसे वाले होते हैं ना, वो माँ के पास पिता के पास रोते हुए आते हैं कि हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। सीगान भैया बहुत प्रारंभिक आकर्षण ना देखा जाए। और एक और बात मैं निवेदन करूंगा कि जब भी हम फ्रेंडशिप करें, दोस्ती करें, यारी करें, जरा देख लें वो किस धर्म का है, किस संप्रदाय से है। क्यों आजकल हमने कहा ना लव जिहाद के चक्कर में दूसरे संप्रदायों को सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को कन्वर्ट करने के लिए करोड़ों रुपया आता है।